महीने में ऐसा क्या कुछ बदला, ऐसा क्या कोर्स करेक्शन पार्टी ने किया है कि यहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी, कांटे की टक्कर या फिर एडवांटेज महायुति को कहा जा रहा था, यहां पर अब महायुति 220 सीटों पर लीड लिए हुए है, जिसमें बीजेपी 121 सीटों पर लीड बनाए हुए है, शिंदे सेना 54 और एनसीपी अजीत 42 सीटों पर। कांग्रेस ने अभी पहले 15 पर आ गई थी, अभी थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया ट्रेंड में, यहां पर कांग्रेस जो है 26 सीटों पर लीड लिए हुए है। यहां पर शरद पवार की पार्टी जो है भतीजे के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। शायद सौरभ में गलत नहीं हूं, 15 सीटों पर लीड ली हुई है। एक गाने की लाइन गा दूं जरा सौरभ, वो गाना नहीं आया था बड़ा फेमस था, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो केसरिया रंग में महाराष्ट्र की जनता रंग गई है, चारों तरफ भगवाई भगवा लहरा रहा है। नहीं, ये आधा अधूरा लाइन नहीं चलेगा, लाइन कंप्लीट करनी रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं वही हो गया है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा डाउन होते हुए, लेकिन अंतर इतना ज्यादा है, 3 गुने से ज्यादा का अंतर है महायुति महाविकास बिघाड़ी के अंदर। बीजेपी 120 पर है, शिंदे सेना 52 पर है। फिर आपको बता दें 56 सीटें थी अनडिवाइडेड शिवसेना की, 52 पर अकेले एकनाथ शिंदे। और यही आपको तकलीफ दिखाई दे रही होगी संजय राउत की बात में, जब उन्होंने कहा क्या 50 सीटें आ जाएंगी एकनाथ शिंदे की, तो सीटें आ रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नतीजे उनके गले बिल्कुल नहीं उतर सकते कि वोटर ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना को मानी। सौरभ, दिक्कत यह भी थी कि लाड़की बहना योजना को शुरुआत में उन्होंने डिनाई किया, उसको सही नहीं माना, उसके बाद में अपने ही उन्होंने वादा किया तो उसमें अपने मैनिफेस्टो में वो लेकर आए, तो शुरुआत में उसके डिनायल मोड में जो रहे लाड़की बहना योजना के असर के, वो यहां पर साफ दिख रहा है। अभी भी उनका एटीट्यूड यही था कि हाँ, लाड़की बहना योजना कुछ कोई खास असर नहीं डाल रही है, जबकि वो डिनायल मोड में है। यहां पर आप देखिए कि लाड़की बहना योजना का असर सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है। जो महिला वोटर टर्नआउट बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा छोटी होती है, तो वहां पर उसने एक मेजर रोल साबित किया। उसमें कांग्रेस जो है शुरू से बहुत कंफ्यूज नजर आई इस लाडली बहन योजना को लेकर। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया इस योजना का, कहा कि पैसे कहां से आएंगे, 46,000 करोड़ का बोझा है, बाकी एम्प्लॉयज की पगार रुक गए और ये योजना जो फ्लॉप जाएगी, विरोध किया। जब उन्हें बाद में पता चला कि योजना कारगर साबित हो रही है और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी उसको योजना नाम से लॉन्च किया और फिर 3,000 रुपए देने की बात कही, तो जिसको बीजेपी ने पलटा दिया कि देखो पहले तो ये विरोध कर रहे थे और फिर उसको डेटा भी पलट रहा है। यहां पर महाविकास आघाड़ी अब 50-55 पे था, अब वो 73 सीटों पर लीड लेने में कामयाब हो रहा है। वहीं महायुति की लीड जो है 223 से घटकर अभी 211 पे आ गई है, लेकिन फिर भी इतनी लीड बहुत क्लियर कट है कि सरकार महायुति की बन रही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। पिनाज, देखिए ये जो अभी टैली दिख रही है वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी महायुति ने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई इन इलेक्शंस में। कोई ये कहे कि सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, कोई ये कहे कि लाडली बहना वाला जो फॉर्मूला है वो चल पड़ा। ये कह सकते हैं कि संघ को पहले नाराज कर दिया, फिर जाकर मना लिया, फिर जहां जहां अलायंस में कोशिशें हो सकती थी वहां अलायंस कर लिया। मनोज जरांगे पाटिल को मनाने के लिए एकनाथ शिंदे को आपने काम पे लगा दिया, वो काम कर गया। इसके अलावा ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा, ये एक रीइंफोर्समेंट की तरह था क्या पूरी महायुति के लिए? देखिए वही इन्होंने बहुत ही केयरफुली स्ट्रेटेजाइज किया कि जो जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस थी वहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला चला, जहाँ पे इनको महिलाओं की ज़रूरत थी, महिला वोट की, वहाँ पे उन्होंने वो वाला फॉर्मूला अपनाया। तो ये दिखाता है कि बीजेपी के अंदर अभी भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो हमने देखा कि एक डिक्लाइन में जा रहे थे, एक रीइमर्जेंस रिसर्जेंस हम देख रहे हैं। कांग्रेस ने रीजन बता देते हैं एक बार जरा आंकड़ा। 60 सीटों का रुझान आ चुका है विदर्भ में। जनता क्या कहती है वो आपके सामने नतीजे, वो रुझान 39 सीट पर महायुति आगे चल रही है। विदर्भ जहां पर थी महायुति कमजोर, वहां पर उन्होंने महाविकास आघाड़ी की गाड़ी को पीछे ढकेल दिया है। 21 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर ले, जहां पहले से उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक मजबूत इलाका, यहां पर स्थिति आप देखें। 36 सीटों का रुझान क्या कहता है, बीजेपी 26 सीटों पर लीड, महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगली तस्वीर, अगला रीजन आपके सामने, उत्तर महाराष्ट्र के बाद पश्चिम महाराष्ट्र, जहां से बारामती आता है, जहां औरंगाबाद आता है, वहां पर महायुति की स्थिति क्या? बीजेपी का भगवा यहां पर लहरा रहा है, महायुति के साथ जनता का भरोसा ज्यादा, अदर्स के खाते में 4। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें, 7 सीट, मात्र 7 सीट, इतने बड़े रीजन में महाविकास आघाड़ी के पास केवल 7 सीटों में रुझान। अब आप देखिए ठाणे कोंकण का बेल्ट,
42 सीटों का रुझान क्या कहता है? महायुति आगे 34 सीटों पर, महाविकास आघाड़ी 8 सीटों पर इस रुझान में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड आप ये कहें कि कुछ हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब बात मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र की आती है तो यहाँ पर पासवा बहुत तेजी से पलटा है। 48 सीटों का क्षेत्र मराठवाड़ा क्या कहता है? अब देखिए, मराठा का आरक्षण को लेकर यह आंदोलन, किसानों की नाराजगी, वो तमाम फैक्टर्स यहां पर मराठवाड़ा में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर यही रुझान है जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, सचिन, ये साफ कहा जा सकता है महायुति 38 सीट पर लीड करते हुए, महाविकास आघाड़ी 9। जी देखिए, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कार्ड खेला था सोयाबीन का और 7,000 दाम देने की बात कही थी। फिर आप इन टोटल आप पिक्चर रखिएगा सामने। मुंबई की सीट क्या कहती है? मुंबई की 36 सीट, यहाँ पर बीजेपी का जलवा कायम है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जलवा कायम है 27 सीट पर, वो आगे, और वहीं महाविकास आघाड़ी 9 सीटों पर। जी सचिन। जी देखिए, राहुल गांधी ने जब उनको पता चला कि अब ये ट्रम्प कार्ड जो है लाडली बहना चल रहा है और हमारी महालक्ष्मी योजना नहीं चलेगी, तो आखिरी के चुनावी जो रैलियां हुई थी राहुल गांधी की, उन्होंने एक नया दाव खेला था कांग्रेस ने कि 7,000 रुपया सोयाबीन को हम दाम देंगे। उनको लगा कि ये मराठवाड़ा में काम आएगा, उत्तर महाराष्ट्र में काम आएगा, क्योंकि और विदर्भ में काम आएगा सोयाबीन का मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला, यानी कि किसानों का मुद्दा जो है वो नहीं चला। उन्होंने फिर कास्ट का कार्ड खेला और संविधान का कार्ड खेला। हमने देखा कि हर सभा में वो संविधान लेकर आते थे और जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने चाहे आदिवासी हो, दलित हो या फिर कुनबी हो और मराठा हो, इनका ऐसा एक कॉम्बिनेशन किया। चाहे सरकार का काम या उनकी योजनाएं जो थी उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा था कि वो चुनाव में विपक्ष के किसी भी कार्ड पर वो भारी पड़ा है। आप वो नतीजों में साफ देख रहे हैं। 225 पर महायुति आपको दिखाई दे रही है, 224 पर, 58 पर केवल महाविकास आघाड़ी। आपको ये ऐसे ही आपको 58, 60, 65, कभी कभी 70 इस और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए ऐसा सौरभ लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हुई थी और 11 बजने को आ गए, 3 घंटे हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। एक आध 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बाकी इसके अलावा लेकिन कांग्रेस ने खुद को देवेंद्र रीइन्वेंट नहीं किया। आप वही पुराने लोकसभा के रटे रटाए भाषण, वही मुद्दे, वही संविधान की कॉपी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा जो कहते हैं ना गेम के लिए पिच ही बदल डाली। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि आखिर हम लोग चुनाव लड़ते क्यों नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। जब हमारा काम ही यही है पॉलिटिक्स, तो फिर हम लोग क्यों नहीं लड़ते हैं? सामने बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी जो कि 24/7 चुनाव लड़ती है। आप सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोचना कि किरण रिजिजू जो कि बौद्ध कम्युनिटी के आते हैं, दलित बौद्धों का नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली से महाराष्ट्र उनको भेजना और इतने सारे उनके कार्यक्रम कराना, छोटे छोटे पॉकेट्स में कार्यक्रम कराना है।